बच्चों के बीच गीता ज्ञान की समझ बढ़ाने और गीता ज्ञान के मैसेजेस को बच्चों तक पहुंचाने का जो इनिशिएटिव पंडित जी और स्कूल प्रिंसिपल आशा जी ने लिया है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हैं। बच्चे न सिर्फ गीता में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, बल्कि बेसब्री से पंडित जी के सेशन का इंतजार भी करने लगे हैं। पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब ये डिसाइड हुआ था कि स्कूल का जो मंथली न्यूज़लेटर पब्लिश होता है, उसमें हर महीने पंडित जी एक स्टोरी के जरिए गीता ज्ञान का मैसेज देंगे। लेकिन जब पंडित जी पहली बार बच्चों से पर्सनली मिले, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि वो न्यूज़लेटर की स्टोरी के अलावा भी पंडित जी से मिलना चाहते हैं और गीता के बारे में जानना चाहते हैं। मासूम बच्चों की इस रिक्वेस्ट को न तो आशा जी टाल सकी और न ही पंडित जी टाल सके। इसीलिए फिर डिसाइड हुआ कि हर मंथ के सेकंड सैटरडे को पंडित जी बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और उन्हें गीता ज्ञान का मैसेज देंगे। जब पंडित जी ने इस बारे में सरला जी को बताया, तो उनकी खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। हर महीने बच्चों के बीच जाने के ख्याल से ही वो खुश हो गई थी। सेशन से 2 दिन पहले जहां पंडित जी बच्चों के लिए स्टोरीज ढूंढ रहे होते, वहीं सरला जी किचन में घुस जाती, तरह तरह की डिशेस बनाकर फ्रिज में भरती ताकि बच्चों को खिलाया जा सके। इस बार पंडित जी ने बिल्कुल नई कहानी याद की थी बच्चों को सुनाने के लिए, और सरला जी ने उनको खिलाने के लिए कई नई चीजें बनाई थी। दोनों जने अपना काम, अपना कर्म कर रहे थे, और वो था दूसरों को खुशी देने का कर्म। बस फर्क इतना था कि पंडित जी जो कर रहे थे उसका फल बच्चों को कुछ टाइम के बाद मिलना था, और सरला जी जो कर रही थी उससे बच्चों को इंस्टेंट खुशी मिलती थी। जब पंडित जी और सरला जी सेशन के लिए स्कूल पहुंचे, तो आशा जी बहुत खुशी से उनसे मिली। उन्होंने बताया कि बच्चे तो सुबह से ही उनका वेट कर रहे हैं और आज तो 100% अटेंडेंस भी है। पंडित जी और सरला जी इस बात से बहुत खुश हुए। पंडित जी ने कहा कि पहले बच्चों को खुश कर दिया जाए। सरला जी जो लेकर आई हैं वो खिला दिया जाए, क्योंकि जब पेट भरा होता है तभी किसी काम में मन लगता है। सरला जी हॉल में गईं और कुछ बच्चों की हेल्प लेकर सारा सामान बांटने लगी। तब तक पंडित जी और आशा जी आगे के सेशंस के बारे में डिस्कस करने लगे। जब सब ठीक से हो गया, बच्चे भी खा पीकर खुश हो गए, तब पंडित जी ने सेशन शुरू किया। पिछले सेशन में पंडित जी ने बच्चों को महाभारत की कहानी सुनाई थी, इसीलिए पहले उन्होंने उसका रिवीजन किया, बच्चों से कुछ सवाल पूछे और पिछले सेशन में जो गीता ज्ञान बताया था वो भी पूछा। पंडित जी ये देखकर हैरान थे कि बच्चों को सब कुछ बहुत अच्छे से याद था। इसके बाद उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या वे महाभारत के बारे में कुछ और भी जानना या पूछना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची ने हाथ उठाया कि उसे कुछ पूछना है। पंडित जी ने उसका नाम पूछा तो उसने रिया बताया। रिया ने पूछा कि मेरी मम्मी भी कहती हैं और मेरी मैम भी कहती हैं कि किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई से सबका नुकसान ही होता है। जो जीत जाता है मार तो वो भी खाता है। फिर कृष्ण भगवान जी ने लड़ाई क्यों करने दी? अगर वो चाहते तो लड़ाई रोक सकते थे ना। रिया के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर पंडित जी हैरान रह गए। इतनी छोटी बच्ची अपने बड़ों की बताई बातों पर कितना ध्यान देती है और बातों को कितने अच्छे ढंग से समझती है। ये देखकर पंडित जी को बहुत अच्छा भी लगा। उन्होंने रिया से बैठने को कहा। फिर पंडित जी ने कहा कि मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं, आप सुनो और फिर मुझे बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए था। एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था आरव। वो बहुत अच्छा था, हमेशा टाइम से स्कूल आता था, अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट भी करता था और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करता था। आरव के स्कूल में 3 बच्चे थे। ये आरव से बड़े थे और काफी बदमाश भी। ये बच्चे आरव को बहुत तंग करते थे, उसका लंच निकालकर खा जाते थे। अगर कभी उसके पास पैसे होते थे तो उससे पैसे भी छीन लेते थे। आरव उनसे बहुत परेशान था, लेकिन डरता भी था। वो बच्चे आरव को डरा धमका कर रखते थे कि अगर किसी से कुछ भी कहा या शिकायत की तो उसको बहुत पीटेंगे। बेचारा आरव चुपचाप इन लोगों के टॉर्चर झेलता रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई। हुआ यूं कि स्कूल में एक मॉडल मेकिंग कंपटीशन था। इसमें बच्चों को अपनी पसंद के टॉपिक पर मॉडल बनाना था, और जिसका मॉडल सबसे अच्छा होता उसे ट्रॉफी भी मिलती और स्कूल मैगजीन में उसका फोटो भी छपता। आरव हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे रहता था। उसने बहुत मेहनत से अपना मॉडल रेडी किया। उसने एक बहुत सुंदर मॉडल बनाया जो सोलर एनर्जी के बारे में था। जिस दिन वो कंपटीशन था उस दिन आरव बहुत खुश होकर स्कूल पहुंचा, लेकिन ये तीनों बदमाश लड़के गेट पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे वहीं रोक लिया और अपना मॉडल छोड़कर जाने को कहा। आरव नहीं माना तो वो लोग उससे मॉडल छीनने लगे। आरव मॉडल नहीं देना चाहता था क्योंकि उसने इसे बहुत मेहनत से बनाया था। जब वे तीनों उसके मॉडल पर झपट रहे थे तब आरव ने अपना मॉडल बचाने के लिए रेस लगा दी।
और एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और वो गिर गया। उसका मॉडल टूटकर गिर पड़ा और बिखर गया। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगा और वो तीनों बदमाश लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। आरव को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुई और वो सीधा उठकर घर वापस आ गया। जब वो घर पहुंचा तो उसके घर में दादाजी थे। उन्होंने देखा कि आरव पूरा मिट्टी से लथपथ है और रो रहा है। उन्होंने पहले उसे बैठाया और पानी पिलाया, फिर बड़े प्यार से पूछा कि क्या हुआ। तब आरव ने दादाजी को सारी बात बताई और ये भी बताया कि वो तीनों बच्चे उसे बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर आरव के दादाजी ने कहा कि उसने आज तक उन्हें या किसी और को क्यों नहीं बताया, टीचर से शिकायत क्यों नहीं की। आरव ने कहा कि उन लोगों ने उसे धमकी दी है कि अगर किसी को बताया तो उसे बहुत मारेंगे। आरव के दादाजी ने उससे कहा कि उन्होंने आरव को यह सिखाया है कि कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए और कभी किसी के साथ इनजस्टिस भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको बिना किसी गलती के तंग करे, आपको परेशान करे, तब ऐसे में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अन्याय करना और किसी का अन्याय सहना दोनों ही पाप होते हैं। इसीलिए कभी भी अपने या दूसरों के प्रति हो रहे अन्याय को नहीं सहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हाथों से लड़ें या किसी को मारें, लेकिन जिस तरह भी मुमकिन हो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर स्कूल में कोई बिना बात के परेशान करे तो आप चुप न रहकर अपने पेरेंट्स या टीचर्स को बताएं और किसी से भी डरना नहीं चाहिए। जितना भी आप दूसरों से डरेंगे उतना ही लोग आपको डराएंगे। इसके बाद आरव के दादाजी ने आरव को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया। स्वभाव जन्य प्रकार निबंध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छ यम मोहत करिष्य वयस्पति तत्। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने ही स्वभाव से पैदा हुए, अपने कर्मों से बंधे हुए वो जो मोह की स्थिति में आप नहीं करना चाहते, आप असहाय होकर करेंगे। इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, हम सबको अपना अपना काम करना ही पड़ता है, चाहे हम खुश होकर करें या दुखी होकर। इसीलिए अपने काम से भागना नहीं चाहिए। कौरवों ने भी पांडवों पर बहुत अत्याचार किया था। उन्हें इतना परेशान कर दिया था कि उन्हें लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ा। पांडव सच के साथ थे, इसीलिए भगवान भी उनके साथ थे। पंडित जी का आंसर सुनकर रिया और बाकी सब बच्चे बहुत खुश हो गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि महाभारत का युद्ध क्यों जरूरी था। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सब बच्चों को सही समझ और उनके मन में सही गलत का फर्क करने की क्षमता देने की प्रार्थना की।